जानते हैं, कभी कभी ना सबसे डरावनी कहानियां वहीं शुरू होती हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते, बिल्कुल आम जगहों पर। तो चलिए, आधी रात की इस चाय की दुकान में कदम रखते हैं और परत दर परत उस खौफ को समझते हैं जिसे कहानीकार ने बड़ी ही चालाकी से बुना है। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। लेखक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आसमान में बादल थे, नहीं, वो कहता है राख के रंग का आसमान। राख, सोचिए जरा, ये शब्द ही अपने आप में एक मनहूसियत की पहली दस्तक है। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही पता चल गया है कि भाई कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो एक तूफानी रात का बसेरा, और इसी मनहूसियत के बीच में फंस जाता है हमारा किरदार रघु, एक बिल्कुल आम सा मुसाफिर जो एक भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है। अब सोचिए, जब जान बचाने का सवाल हो तो इंसान क्या करेगा? कोई भी दरवाजा खटखटाएगा ही ना। तो ये है कहानी की पूरी नींव। हमारा हीरो है रघु। जाना है उससे कुसुमपुर, लेकिन रास्ते में आ गया एक जबरदस्त तूफान। अब वो रास्ता भटक गया है, अकेला है, फंसा हुआ है। और तभी मदद के लिए आता है एक अजनबी, रतन। ये है ना डरावनी कहानियों का एक क्लासिक फॉर्मूला। हीरो को सबसे अलग थलग कर दो। अब जब रघु इतना मजबूर है तो वो किसी पर भी भरोसा कर लेगा, चाहे वो कोई अजनबी ही क्यों ना हो। और फिर आती है वो डरावनी चाय की दुकान। रतन की मदद रघु को एक ऐसी जगह ले आती है जो पनाहगाह कम और एक जाल ज्यादा लगती है। चलिए, अब इस चाय की दुकान के अंदर झांकते हैं, जहाँ हर चीज बस थोड़ी सी गलत है। पहला खतरे का सिग्नल आंखों से नहीं, बल्कि नाक से मिलता है। सोचिए, हवा में एक अजीब सी जली हुई गंध है। ये कोई मामूली महक नहीं है, ये एक चेतावनी है। अतीत में हुई किसी भयानक घटना का संकेत, जो लगता है अब भी उस हवा में जिंदा है। और अब रघु का दिमाग भी वही सवाल पूछ रहा है जो हम सबके दिमाग में है। अरे भाई, इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान, कौन आता होगा यहाँ? लॉजिक तो यही कहता है कि ये दुकान यहाँ हो ही नहीं सकती। और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की जो दीवार है ना, वो टूटना शुरू हो जाती है। और फिर उसकी नजर उस लैंप पर पड़ती है। बाहर सोचिए, कयामत का तूफान है, हवा के झोंके दरवाजे को पीट रहे हैं। लेकिन अंदर लैंप की लौ पत्थर की तरह स्थिर है, हिल भी नहीं रही। मतलब यहां फिजिक्स के, प्रकृति के नियम काम ही नहीं कर रहे। ये पहला पक्का सबूत है कि रघु किसी मामूली जगह पर नहीं है। अगला हिस्सा है धोखे की एक दास्तान। तो रतन को लगता है कि रघु बेचैन हो रहा है, तो वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका तरीका एक कहानी सुनाना है। पर ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये असल में उसी जगह का खूनी इतिहास है। चलिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये 3 साल पहले की बात है। कहानी के अंदर कहानी। वाह, क्या शानदार तकनीक है! इसके जरिए लेखक हमें सीधे उस त्रासदी के केंद्र में ले जाता है जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए शापित कर दिया। और जो कहानी रतन सुनाता है ना, वो कोई आम किस्सा नहीं है, वो एक पूरी त्रासदी का कच्चा चिट्ठा है। पहले साल एक आदमी दुकान खोलता है, शादी करता है। दूसरे साल शंकर नाम का एक ग्राहक उसकी पत्नी के साथ अफेयर शुरू कर देता है। और फिर आती है वो तूफानी रात। पति जल्दी घर आता है, धोखा पकड़ लेता है और गुस्से में पहले पत्नी का और फिर रस्सी से शंकर का गला घोंटकर कत्ल कर देता है। और आखिर में वो खुद भी झोपड़ी में आग लगाकर उसी में जलकर मर जाता है। प्यार, धोखा और फिर इतना वैश्याना कत्ल। एक ही रात में 3 जिंदगियां, एक ही आग में खाक। तो अब आते हैं बुरे सपनों और चेतावनियों पर। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उस दुकान में असली खौफ, वो तो अब शुरू हो रहा है। धीरे धीरे रतन की कहानी के किरदार रघु की हकीकत में दाखिल होने लगते हैं। देखिए, अब खौफ कैसे बढ़ता है। अब कोई इशारे नहीं है, अब सीधा सीधा आतंक है। झूमरी नाम की एक औरत अचानक प्रकट होती है। उसकी आंखें बहुत अजीब हैं। उसके आने से कच्चे खून जैसी बदबू फैल जाती है। और फिर रघु को उसके गले पर एक खून बहता हुआ घाव दिखता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ये पक्का सबूत है कि जो कहानी उसने सुनी, वो सिर्फ कहानी नहीं थी। उसे नींद में भी चैन नहीं मिलता। अचानक एक भयानक चीख गूंजती है और रघु की आंख खुल जाती है। और जो मंजर वो देखता है, वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी है। वो देखता है कि एक आदमी रस्सी से लटका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कहानी में शंकर लटका था। लेकिन
रतन बड़ी आसानी से कह देता है, अरे बुरा सपना देखा होगा। ये एक बहुत ही शातिर चाल है ताकि रघु और हम सब अपने ही दिमाग पर शक करने लगे। क्या ये सब सच में हो रहा है या सिर्फ एक सपना है? और फिर होता है खौफनाक खुलासा। सुबह की पहली किरण एक उम्मीद लेकर आती है। रघु बस वहां से भागना चाहता है, लेकिन एक छोटी सी भूल, एक मामूली सी गलती उसे वापस उसी नर्क के दरवाजे पर ले आएगी जहां रात का सबसे बड़ा राज उसका इंतजार कर रहा है। सुबह होती है और उसे आज़ादी महसूस होती है। सूरज की रोशनी में रात का सारा डर एक बुरे सपने जैसा लगने लगता है। रघु उस झोपड़ी से जितनी दूर जा सकता है जाता है। उसे लगता है कि चलो बच गया। लेकिन वो लापरवाही में पैसों का बैग वहीं भूल आया और यहीं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक इंसानी भूल। पैसों की फिक्र उसे वापस खींचती है, उस सच्चाई का सामना करने के लिए जिससे वो पूरी रात अनजान था। और जब वो वापस उस जगह पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी याद में क्या था? एक आरामदायक झोपड़ी, एक टिमटिमाती लालटेन, 2 मेजबान, रतन और झुमरी। और हकीकत क्या थी? एक जला हुआ बर्बाद खंडर, जली हुई लकड़ी और राख और खामोशी के सिवा कुछ नहीं। वो चाय की दुकान, वो मेजबान, वो लैंप, सब कुछ एक धोखा था। वो पूरी रात एक भुताहा जगह पर भूतों के साथ बैठा था। और जैसे इतना सदमा काफी नहीं था, इस एहसास को और भी खौफनाक बनाने के लिए एक भयानक, खून से सना चेहरा प्रकट होता है। झूमरी का भूत फिर सामने आता है, लेकिन इस बार एक मेजबान बनकर नहीं, बल्कि अपनी असली, डरावनी शक्ल में, उसका भूला हुआ बैग लौटाने के लिए। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता अगर वो अपना बैग नहीं भूलता? सोचिए, उन भूतों ने तो उसे जाने ही दिया था। वो शायद पूरी जिंदगी इसी धोखे में रहता कि वो बस एक अजीब रात थी। लेकिन उसकी अपनी एक छोटी सी गलती ने उसे वो सच्चाई दिखा दी जिसे वो शायद अब कभी नहीं भूल पाएगा।